तो नमस्कार फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने बनाया था कि निफ्टी को 24,600 आ जाना है। कैसे आया? बड़े मुश्किलों से आया, लेकिन आ चुका। अब हम हैं 25,600 पे इन द क्लोजिंग मंथ ऑफ जून, और जुलाई हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो जुलाई मंथ में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है निफ्टी की, उस पर हमें डिस्कशन करना है, और किस स्तर पे जाके हमें कॉशियस हो जाना है और कहां पर हमें जाके फियर करना है, या बिल्कुल बेक ऑफ होकर हमें ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, ये आज हम समझेंगे जुलाई सीरीज के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली करंटली हम लोग हैं 25,600 पे, एंड ये बहुत क्रूशल और निर्णायक लेवल है। तो आने वाले वक्त में एक होने वाला है बहुत अमेजिंग सा इवेंट। तो ये अमेजिंग इवेंट क्या हो सकता है? हम लोग ऑल टाइम हाई को छू सकते हैं। यस, ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम 26,300 तक ट्रेवल करने की गुंजाइश बन रही है। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना है कि वो लेवल पे हमें डरना है, या हमें किस स्थिति में हमें अपने निवेश को बचाना है, या हमें उस निवेश को कंटिन्यू रखना है टुवर्ड्स द अपकमिंग जर्नी। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो हमें ये समझना है कि हम अब बहुत निर्णायक लेवल यानी कि है 25,050। 25,050 को हमें कभी भी तोड़ना नहीं है। तो ये हमारा बन गया एक मिडिल पाइवट पॉइंट यानी स्टॉप लॉस, या आप इसे स्टॉप लॉस ना समझ के कि वो लेवल समझो जिससे निफ्टी की आगे की प्लानिंग चली और ये ट्रेवल करके यहां तक पहुंच चुकी है। वो पहुंची कैसे है? कि पहुंची इसलिए कि बहुत सारा फंड आया बाहर से, और फ्रंट रनिंग जितने भी स्टॉक्स थे उन सब में पैसा झोंका गया है, स्पेशली टुवर्ड्स द भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई में। तो रीबैलेंसिंग का कुछ फैक्ट्स थे, तो वो रीबैलेंस हुआ। तो लास्ट सीरीज अपनी जो मंथली एक्सपायरी हुई है उससे एक दिन पहले ये सब बाइंग चली है। तो हम पहुंच चुके हैं 25,600 नेक्स्ट वॉट। तो अब हमें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई पे आ चुके हैं, तो बाजार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचानक से 26,300 की तरफ अग्रेंट मतलब फ्लाइंग करने लगेगा या उस तरफ बहुत तेजी से भागने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट केवल और केवल अब करने वाला है टाइम पास। टाइम पास कैसे करेगा? ये बेसिकली फिर से एक बार नीचे की तरफ टुवर्ड्स 25,300 200 के आसपास से फिर से एक बार रीचेक करेगा अपने आप को। इस ड्यूरेशन में ये एक हफ्ता टाइम पास कर लेगा। फिर तो कभी भी निफ्टी ये मत मान के चलिए कि बिल्कुल 26,300 की तरफ एक साथ चलने वाली है। अभी हम 25,600, तो ये यहाँ पर स्ट्रगल करने वाली है आने वाले वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये स्ट्रगल करेगी और रीचेक करेगी अपने आप को डाउन साइड करीब 25,200-300 की तरफ। वहां सेटल डाउन होगी, फिर से धीरे धीरे ये अपसाइड अपनी जर्नी चालू करेगी, और ऐसे ही इसका सिलसिला चालू रहेगा टुवर्ड्स 26,300 तक जुलाई मंथ में। बहुत क्यूरियोसिटी से आप मोमेंटम ट्रेड मत करो कि मतलब हम निफ्टी के इंडेक्स या स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उससे तो बचो आप, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, केवल मोमेंटम में ही पैसा बनता है। किसी एक दो घंटे जब निफ्टी बहुत तेजी से उछाल कूद करके, जैसे लास्ट फ्राइडे हमने देखा था, तो तभी कभी पैसा बन जाता है और उसी एक्साइटमेंट में लोग अपने कैपिटल को डुबो देते हैं। तो प्लीज उसमें तो आप इसमें मतलब एडवेंचर ना करो। मेरा तो बिल्कुल सजेशन नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से एडवेंचर करना सीखो। आप स्पेशली फ्यूचर्स में जरूर काम कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो, और ट्राई कीजिए कि आप छोटे छोटे बाय ऑन डिप्स की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। तो बाय ऑन डिप्स में क्या है ना, इक्विटी में आपके पास कंट्रोल रहता है। एटलीस्ट ये है कि आपकी कैपिटल तुरंत वाइप आउट नहीं होती है। तो मोमेंटम स्टॉक्स में आप भागीदार बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से आपको एक्साइटमेंट नहीं होना कि 26,300 हो गया तो हम बहुत अच्छी फ्रेश बड़ी बाइंग करके बैठ जाएं और मार्केट यहाँ से बूम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर एक खतरा ये है कि हम बनाएंगे डबल टॉप निफ्टी में। तो डबल टॉप का पैटर्न क्या होता है कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया ना उसी पॉइंट पे आके वो खत्म होता है। तो डबल टॉप का मतलब ये है, अब ये कंफर्म नहीं है कि डबल टॉप ये बना रहेगा या ये यहां से और ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमें समझनी है। तो डबल टॉप बेसिकली क्या है, 26,300 जब आ जाए तो वहां पर एक दो दिन उसे देखिए वो उसे ब्रीच कर रहा है या उसके नीचे ही वो ट्रेवल करना चालू कर दे रहा है। तो वो हम कैसे समझेंगे? तो आप उस समय आप चेक कर सकते हैं निफ्टी का पीसीआर कितना है। आपको एक चीज मैं बता दूं, निफ्टी का पी जो फिर से महंगा हो चला है वो करीब 23 के आसपास आ जाएगा। तब तक 23 क्यों, 23.5 भी आ सकता है, माइट भी। अभी करंटली करीब 22.70 के आसपास है। तो ये सब देखते हुए हाँ, फियरफुल है उस पॉइंट पे। फियरफुल कब नहीं रहेगा ये हम डिस्कस करो कि 26,300 को वो कंस्टेंटली हिट करके वो ऊपर निकल जाए किसी भी वक्त। तो जो डबल टॉप है वो
कैंसिल हो जाएगा, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ, बहुत बहुत पूरी संभावना, चांसेस है, हाई चांसेस है कि डबल टॉप फॉर्मेशन बना सकती है निफ्टी। तो अगर निफ्टी डबल टॉप फॉर्मेशन बनाएगी तो उसमें थोड़ा आने वाले टाइम पे गिरावट भी पॉसिबल है। अब गिरावट में पॉसिबल में इवेंट और क्या सपोर्टिव हो सकते हैं? अब जैसे मालूम है कि यूएस को आने वाले नेक्स्ट 2-3 महीने में एक किस्त देनी है। किस चीज की है? वो है उसका डेट का। तो डेट का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके पास करीब 34 ट्रिलियन का डेट है, तो उसको करीब 60 ट्रिलियन डेट देना आने वाले 10 साल में। तो धीरे धीरे कुछ इंस्टॉलमेंट में देना होता है। तो ये जुलाई मंथ से ही इनके ऊपर टेंशन चालू हो जाएगा कि ये इसे निपटाया कैसे जाए। तो उस समय मार्केट में कभी भी समय डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हाई हो रहा है तो रेटिंग एजेंसीज के पास बहुत बहुत चांसेस होते हैं किसी भी मार्केट को नेगेटिव मार्किंग करने के लिए। तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल थीम लग रही है कि वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में स्लो डाउन, कुछ हार्श करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत शॉर्ट टर्म होने वाला है, मतलब बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए फियरफुल मत रहो। कभी भी ऐसे क्रैश दिखे तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह तैयार रहिए। एक बढ़िया सी अपनी लिस्ट निकालिए, आपने बैक बहुत करके देख लिया, मार्केट जब भी करते हैं और बहुत अच्छे शानदार रिवर्सल करते हैं। अभी लेटेस्ट भी हमने देखा, भले 6-7 महीने लगे हमें उभरने के लिए, लेकिन हम लोग पूरी तरह उभर चुके हैं। तो लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, और म्यूचुअल फंड अब एफआई से ज्यादा बड़े रोल में आ चुके हैं। हमें ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। तो कभी भी क्रैश आए तो फियर नहीं करना है, आपको अपने इरादे मजबूत करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें हर समय वेट करना है। और एक लिस्ट जो फ्यूचरिस्टिक शेयर्स में काम कर सको, जिसमें बहुत अच्छा ग्रोथ दिखे, उसके लिए आप फोकस रहें कि अच्छे लेवल्स पे आप बाय कर सकें उसे। तो दोबारा से बता देते हैं कि अगर डबल टॉप लग रहा है किसी भी कीमत पे, तो डबल टॉप जहां से शुरू हो रहा है वो लेवल है करीब 22,000। और अगर डबल टॉप सस्टेन नहीं करता, मतलब ऊपर चला जाता है मार्केट, तो आने वाले वक्त में, मतलब ऐसा नहीं कि जुलाई मंथ में, आने वाले वक्त में जब नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नया टारगेट हो जाएगा करीब 27,000 के 700 या 800 के आसपास। लेकिन वो बहुत दूर की बात है, अभी हम केवल जुलाई की बात कर रहे हैं, अभी इतना डरने की बात नहीं है। जुलाई मंथ भी मुझे नहीं लग रहा। हाँ, आफ्टर 15th ऑफ जुलाई में मोमेंटम थोड़े बड़े दिखेंगे हमें आने वाले वक्त में। तो फिलहाल मुझे क्या लगता है कि 25,000 तो एक सपोर्ट, और 26,300 इसी लेवल में जुलाई मंथ कंप्लीट हो जाना है। इसमें ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला, और अच्छे अपॉर्चुनिटीज में आप ट्रेड करते रहो। अगर हाँ, इसी मतलब जुलाई मंथ में ही कभी भी डबल टॉप लग जाए, 26,300 हो जाए, तो ये यहाँ से फेयरफुल हो सकता है। और फिर आने वाले टाइम में एक नया वीडियो अपन जरूर बनाएंगे कि अब नेक्स्ट वॉट क्या करना है। तो आई होप कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, और डबल टॉप का पैटर्न मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप समझें उस चीज को कि कैसे काम करता है। तो स्क्रीन पे जो ये डबल टॉप का पैटर्न है, ये बेसिकली इस तरह से काम करता है। एम फैक्टर्स को बोलते हैं। टॉप बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है बियरिश जोन का। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब मार्केट बढ़ता है ना, तो हम थोड़े सब कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और सब कुछ हरा हरा दिखता है तो हमें फियर नहीं रहता है। तो डरने की बात नहीं है, बस कॉशियस अप्रोच रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनेगा। अगर आप किसी भी ऊपर नीचे की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो यस, वी विल डेफिनेटली मेक अ न्यू वीडियो।